श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हम श्री राधा रानी के दिव्य स्वरूप और उनके आराधना के महत्व का श्रवण करेंगे, जिसका पहला अध्याय होगा, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। परात्पर परम तत्व स्वरूप एक है, उसकी प्रधानतः तीन नाम रूपों में अभिव्यक्ति होती है: ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। या यूं कह सकते हैं, निर्गुण निराकार निर्विशेष, सगुण निराकार सविशेष और सगुण साकार सविशेष। तीनों की पृथक पृथक अनुभूति होती है। तीन प्रकार के साधकों को, निर्गुण निराकार ब्रह्म की ज्ञानियों को, सगुण निराकार की योगियों को और सगुण साकार की भक्तों को। वस्तुतः ये तीन पृथक पृथक भिन्न तत्व नहीं है, एक ही सत्य तीन रूपों में नित्य प्रकाशित है। इन तीनों का तथा इनसे संयुक्त समस्त तत्वों का जो एक समग्र स्वरूप है, वही परात्पर परम तत्व स्वयं भगवान है। वे भगवान सच्चिन्मय ब्रह्म, निराकार निर्गुण ब्रह्म की अविनाशी अमृत नित्य तत्व ज्ञान रूप मुक्ति की शाश्वत नित्य धर्म भक्ति रूपी परम धर्म की और एकांतिक सुख प्रेम रसमय परमानंद की प्रतिष्ठा या आश्रय है। महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के समग्र भगवान श्री कृष्ण इन्हीं परात्पर पर तत्व स्वयं भगवान के रूपों में ज्ञानियों के उपास्य निर्विशेष अखंड चित्ता सत्ता मात्र ब्रह्म को अपनी महिमा बता रहे हैं। मदीय महिमान च पर ब्रह्मोति शब्दी तत्व, मेरी महिमा की परब्रह्म शब्द से कही जाती है। पद्म पुराण में भगवान शंकर श्री वृंदावन विहारी की वंदना करते हैं और कहते हैं, जिनके नक्षचंद्र की ज्योति रूप ब्रह्म का ब्रह्मादि देवगण भी ध्यान करते हैं, उन त्रिगुणातीत वृंदावनेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसी से केवल ब्रह्म को प्राप्त होना, समग्र भगवान को पूर्ण रूप से प्राप्त होना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की परानिष्ठा का वर्णन करते हुए विशुद्ध बुद्धि आदि साधनों के द्वारा ममता रहित तथा प्रशांत अंतकरण होने पर ब्रह्म भाव की योग्यता का प्राप्त होना बतलाते हैं। इसके बाद कहते हैं, वह साधक साधना के परिपक्व होने पर ब्रह्म रूप हो जाता है। तदंतर उस ब्रह्म के साथ एकात्मता को प्राप्त हुआ वह पुरुष लक्षणों को वर्णन करते हुए कहते हैं, वह प्रसन्नात्मा आनंदमय हो जाता है, न शोक करता है, न आकांक्षा करता है और सब भूतों में समत्व लाभ कर चुकता है। पर अभी भगवान को जो कुछ तथा जैसे कुछ वे हैं, यावन यश्चास्मिन्, उस रूप में तत्व जानना अवशेष रह जाता है। अतः इसके बाद भगवान कहते हैं कि वह साधक मेरी भगवान की पराभक्ति परम प्रेम को प्राप्त करता है, मद भक्ति लभते पराम, जिसके द्वारा वह साधक भगवान को समग्र रूप से जानकर उनकी लीला में प्रविष्ट हो जाता है। यहाँ संक्षेप में इतना ही समझना चाहिए कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन सब का जो एक महान सम्मिलित दिव्य तत्व रूप है, वही समग्र रूप है और वही श्री कृष्ण है। जो जहाँ सगुण कहे जाते हैं, वहाँ भी निर्गुण ही है और साकार होकर भी निराकार ही है, क्योंकि न तो इनमें प्रकृति जनित सत्व रज तम गुण है और न इनका चिन्मय भगवत स्वरूप से अतिरिक्त कोई पंच भौतिक देह ही है। शास्त्रों में जगदीश्वर को जो निर्गुण कहा गया है, इससे उनमें किसी हेय गुण प्राकृतिक सात्वादि गुणों के संयोग का ही अभाव बतलाया गया है, इसी से वे निर्गुण है। इसी प्रकार उनके भगवत स्वरूप दिव्य शरीर में भौतिक मेद मांस अस्थि आदि भी नहीं है। पद्म पुराण में कहा गया है, श्री भगवान की श्री मूर्ति प्राकृतिक मेद मांस अस्थि आदि के द्वारा निर्मित नहीं है, वह सबका आत्मस्वरूप नित्य श्री विग्रह है। भगवती श्री रुक्मणी जी प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, जिसको आपके चरणाविंद मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिली है, वही मूढ़ स्त्री बाहर किसी चमड़ी दाढ़ी मूछ रोम नख और केशों के द्वारा ढके हुए और भीतर मांस हड्डी खून कीड़े मल मूत्र कफ पित्त और वात से भरे हुए पुरुष शरीर रूप से जीते हुए शव को प्रियतम पति समझकर सेवन करती है। इससे सिद्ध है कि भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर इन भौतिक पदार्थों से रहित दिव्य भगवत स्वरूप है।
पद्म पुराण पाताल खंड के एक कथा प्रसंग में आया है कि एक बार भगवान शंकर को सजल जलद नील स्निग्ध श्यामवन अखिल कल्याण गुण मंदिर भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन देकर हंसते हुए उनसे इस प्रकार सुधा मधुर वचन कहे। हे अनग, तुमने जो आज मेरा यह अलौकिक रूप देखा है, उपनिषद समूह मेरे इसी धनीभूत निर्मल प्रेम में सच्चिदानंदमय रूप का ही निर्गुण निराकार निष्क्रिय और परात्पर ब्रह्म कहकर प्रतिपादन करते हैं। मुझ में प्रकृति जनित गुण न होने तथा मेरे भगवत स्वरूप भूत गुण लोक दृष्टि में सिद्ध न होने के कारण सब मुझे निर्गुण कहते हैं। मेरा कहीं अंत ना होने से लोक में मैं ईश्वर कहा जाता हूँ। महेश्वर चर्म चक्षुओं के द्वारा मेरा यह चिदानंद में दिव्य रूप किसी को दिखता नहीं, इसलिए वेद समूह मुझे अरूप या निराकार कहते हैं। अतएव यह सगुण साकार भी वस्तुतः निर्गुण निराकार ही है। ये नित्य सच्चिदानंद है, साथ ही इनमें इनकी स्वरूपा शक्ति का नित्य दिव्य विलास है। निर्विशेषता हो या सविशेषता, उस स्वरूपा भिन्न शक्ति का कभी किसी भी क्षण इनमें अभाव नहीं होता। सच्चित आनंद स्वरूप सत्ता के लिए उसका होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। वही स्वरूपा शक्ति ही भगवान को नित्य शक्तिमान रखती है। वह भगवान से पृथक वस्तु नहीं है, न कहीं बाहर से उसका आना जाना होता है। वह नित्य स्वरूपगत है, वही दिव्य मूल प्रकृति है। संदनी संविद और हलादिनी के नाम से वही प्रकाशित है। वही अनंत शक्तियों की मूलाधार, उसी का नाम श्री राधा है। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, उनकी प्रियतम कृष्ण वल्लभा श्री राधिका ही अधा प्रकृति है। उन राधिका को कोटि कोटि कलांश से ही त्रिगुणमयी दुर्गा आदि देवियों का प्रादुर्भाव होता है। उन राधिका के पदरज स्पर्श से करोड़ों विष्णुओं का व्यापक पालक शक्तियों का उदय हुआ करता है। श्री राधा के स्वरूप तत्व की महिमा के प्रसंग में ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है। श्री भगवान के श्री अंग से सर्वश्रेष्ठ भगवान की अभिन्न स्वरूपा महाशक्ति मूल प्रकृति राधा का आविर्भाव हुआ। वे ही 5 रूपों में अभिव्यक्त हुई, राधा, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती और सावित्री। इनमें मूल प्रकृति रूपा श्री राधा भगवान के प्रेम और प्राणों की अधिदेवी तथा पंच प्राण स्वरूपिणी है। वे परमात्मा श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। संपूर्ण देवियों में अग्रगण्य है। सबकी अपेक्षा इनमें सुंदरता अधिक है। इनमें सभी सद्गुण सदा विद्यमान है। वे परम सौभाग्यवती और माननीय है। इन्हें अनुपम गौरव प्राप्त है। पर ब्रह्म का वामादांग ही इनका स्वरूप है। ये ब्रह्म के समान ही गुण और तेज से संपन्न है। इन्हें पारावरा, सर्वभूता, परमाधा, सनातनी, परमानंद रूपा, धन्य, मान्य और पूज्य कहा जाता है। ये नित्य निकुंजेश्वरी रास क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के रासमंडल में इनका आविर्भाव हुआ है। इनके विराजने से रासमंडल की विचित्र शोभा होती है। गोलोक धाम में रहने वाली ये देवी रासेश्वरी एवं सुरसिका नाम से प्रसिद्ध है। रासमंडल में पधारे रहना इन्हें बहुत प्रिय है। ये गोपी के वेश में विराजती है। वे परम आह्लाद रूपिणी है। इनका विग्रह संतोष और हर्ष से परिपूर्ण है। ये निर्गुणा लौकिक त्रिगुणों से रहित स्वरूप भूत गुणवती, निर्लिप्ता लौकिक विषय राग से रहित, निराकार पंच भौतिक शरीर से रहित दिव्य चिन्मय स्वरूपा आत्म स्वरूपिणी श्री कृष्ण की आत्मा नाम से विख्यात है। इच्छा और अहंकार से ये रहित है। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही इन्होंने अवतार धारण कर रखा है। वेदोक्त विधि के अनुसार ध्यान करने से विद्वान पुरुष इनके रहस्य को समझ पाते हैं। सुरेंद्र एवं मुनिंद्र तथा ईश्वर कोटि के देवता भी अपनी चर्म चक्षुओं से इन्हें देखने में असमर्थ हैं। यह अग्निशुद्ध नीले रंग के दिव्य वस्त्र धारण करती है। अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण इन्हें सुशोभित किए रहते हैं। इनकी कांति करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान है। इनका सर्वशोभा संपन्न श्री विग्रह संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त को दास्य रति प्रदान करने वाली एकमात्र ये ही है, क्योंकि संपूर्ण संपत्तियों में ये इस दास्य संपत्ति को ही परम श्रेष्ठ मानती हैं।
श्री विश्वानुपुर के घर पुत्री के रूप से ये पधारी हैं। इनके चरण कमल का संस्पर्श प्राप्त कर पृथ्वी परम पवित्र हो गई है। मुने जिन्हें ब्रह्मा आदि देवता नहीं देख सके, वे ही ये देवी भारतवर्ष में सबके दृष्टि गोचर हो रही है। ये स्त्री रत्नों में सारूपा है। ये भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर इस प्रकार विराजती है जैसे आकाश स्थित नवीन नील मेघ में बिजली चमक रही हो। इन्हें पाने के लिए ब्रह्मा ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। इनकी तपस्या का उद्देश्य यही था कि इनके चरण कमल के नख के दर्शन सुलभ हो जाएं, जिससे वे परम पवित्र बन जाओं। परंतु स्वप्न में भी वे इन भगवती के दर्शन प्राप्त ना कर सके, फिर प्रत्यक्ष की तो बात ही क्या है। उसी तप के प्रभाव से ये देवी वृंदावन में प्रकट हुई है। धराधाम पर इनका पधारना हुआ है, जहां ब्रह्मा जी को भी इनका दर्शन प्राप्त हो सका। यही देवी भगवती राधा के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी ने श्री राधा से कहा है, श्री कृष्ण स्तत्मीय राधा त राधा वा हरि स्वयं इति केन निरूपितम आशंसा त्व स्वदेशो वाप्य केन निरूपितम। आप राधा श्री कृष्ण है या स्वयं श्री हरि ही राधा है, इसका निरूपण कौन करे। आप इनका अंश है या ये आपका अंश है, इसका निरूपण कौन करे। नारद पंचरात में भगवान शिव के ये वचन है, जैसे श्री कृष्ण विकार रूपा प्रकृति से परे ब्रह्म स्वरूप है, वैसे ही श्री राधा जी प्रकृति से परे निर्लिप्त ब्रह्म स्वरूपा है। यहाँ प्रश्न होता है कि भगवान तथा उनकी शक्ति श्री राधा जी एक ही काल में एक ही साथ निर्गुण भी, सगुण भी, निराकार भी, साकार भी, अव्यक्त भी, व्यक्त भी आदि कैसे हैं। इसका उत्तर स्पष्ट है कि भगवान सर्वथा सर्वदा स्वभावत ही नित्य परस्पर विरोधी गुण धर्माश्रयी हैं। ये अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, अविनाशी होते हुए भी अंतर्धान होने की लीला करते हैं, समस्त लोकों में महान ईश्वर होते हुए भी भक्तों के पराधीन रहते हैं, जिनके भीतर बाहर नहीं है, पूर्वापार नहीं है, जो जगत के पूर्व भी है, पर भी है, बाहर भी है, भीतर भी है, जो स्वयं जगत है। वे अव्यक्त नराकृति ब्रह्म यशोदा मैया के हाथों उनके अपने प्राकृत पुत्र की तरह उखल में रस्सी से बंध जाते हैं। वे एक होकर ही असंख्य गोपियों के साथ असंख्य रूपों में रासक्रीड़ा करते हैं। उनमें एक ही साथ ब्रह्म बृहत्व और शुद्धत्व, विभुत्व और अनुत्व, अपरशन्न और परिशन्नत्व विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार उनकी स्वरूपा शक्ति राधिका में भी परस्पर विरोधी गुण धर्म साथ साथ रहते हैं। वे भी निर्गुण, निराकार, निर्लिप्त, आत्मस्वरूप, निरीह, निरहंकार होते हुए नित्य दिव्य भाव विग्रह स्वरूपा है तथा भक्त अनुग्रह विग्रह है। श्री राधिका प्रेम विभु पूर्ण होने पर भी सदा वर्धनशील, गुरु होने पर भी गौरव आदि से विहीन और उसमें बढ़ी हुई वक्रिमा होते हुए भी वह शुद्ध है। शुद्ध प्रेम श्री राधिका है, नित्य पूर्ण, विभु नित्य अपार, किंतु देखता कमी नित्य बढ़ता रहता पल पल सुख सार। अति गुरु व सर्वोत्कृष्ट, अति गौरव में अत्यंत महान, गौरव अहंकार से विरहित किंतु पवित्र दैन्य की खान। बढ़ी हुई वक्रिमा अनोखी आती उसमें बिना प्रयास, किंतु सुनिर्मल सरल बढ़ाती नित्य सुचिता सरलता मिठास। नित्य विरुद्ध धर्म गुण आश्रयुक्त शुद्ध राधा अनुराग, धन्य धन्य प्रियतम स्वभाव अनुगत नित्य सुचि विराग में राग। महाभाव स्वरूपा श्री राधा के द्वारा ही अमूर्त मूर्त सभी भावों का विकास विस्तार तथा उन भावों के अनुसार तदनुरूप रस तत्व का ग्रहण होता रहता है। परात्पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं रस स्वरूप हैं और उन्हीं की अभिन्न स्वरूपा आनंद रूपिणी श्री राधा भाव स्वरूपा है। इन्हीं की व्यक्त लीला क्षेत्र में नित्य व्यक्त लीला चलती रहती है और ये ही अव्यक्त लीला क्षेत्र में स्वरूपगत लीला में रहती है। इनकी काव्य रूपा भाव समन्विता श्री गोपंगनाएं इन्हीं मूल भाव स्वरूपा हलादिनी शक्ति श्री राधा के अनंत विचित्र विकास विलास है। इस भाव में परम और चरम त्याग है। इस पवित्रम प्रेम राज्य के दिव्य लीला क्षेत्र में श्री राधा जी उन अत्यंत मधुर दिव्य अमृत फल युक्त नित्य वृक्ष की शाखा
प्रशाखा रूपा श्री गोपंगनाएं अथवा इनके अनुगत रहने वाली ऐसी श्रेणी के विशुद्ध प्रेमी भक्तों के द्वारा जो कुछ भी भोग त्याग, वासना, कामना, साधन, भजन और चेष्टा क्रिया आदि होते हैं, सब सहज ही अपने प्रियतम भगवान की सेवा के लिए ही होते हैं। प्रियतम भगवान की सेवा बनती रहे और उन्हें सुख प्राप्त होता रहे, यही उनके जीवन के प्रत्येक विचार आचार का एकमात्र प्रयोजन होता है। वे सेवा के द्वारा प्रियतम भगवान को सुखी करना चाहते हैं, पर स्वयं सुखी होने के लिए उनकी सेवा करते हैं। यह बात उनकी कल्पना में भी कभी नहीं आती। यह सत्य है कि प्रियतम को सुखी देखने पर, उनके द्वारा अवांछनीय होने पर भी उन्हें कोटि कोटि गुना अधिक सुख मिलता है, परंतु वे इस निज सुख प्राप्ति के लिए सेवा नहीं करती। वर जिस निज सुख से प्रियतम सेवा में जरा भी बाधा पड़ती है, उसे वे महान अपराध मानकर उसका तिरस्कार तथा वर्जन करते हैं। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।